लड़के को जो है सांप काट लिया था और उसकी दवा नहीं होने की वजह से जो है वो बच्चा जो है एक्सपायर कर गया। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। और महिला, क्योंकि एक महिला हूँ तो मैं सबसे पहले जो हमारे गांव भर की महिलाएं हैं, जैसे उनको आत्मनिर्भर, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जो है जो भी लघु उद्योग छोटे छोटे उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैं काम करती हूँ। पूर्वांचल डायरी न्यूज। तकरीबन 22 साल तक भाजपा का झंडा उठाने वाली स्मिता चंद, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप हाथी के दामन में चली गई? आज पूछेंगे हर वो सवाल जिसका जवाब चुल्लू पर। जी बिल्कुल भैया, आप लोग मेरे संघर्ष के साक्षी, मतलब शुरू से जो है आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। पिछले 22 वर्षों से जो है मैं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में बनी रही। इवन अगर आप मेरा मतलब देखेंगे 2007 में भी जो है भाजपा से पहला नाम जो है सिंगल नाम जो है पूरे जिले से मेरा गया था। लेकिन जो भी चीज है मतलब उतने उसमें डीपली नहीं जाऊंगी मैं। वो बड़े पिताजी को मिल गया, बड़े पिताजी भी चुनाव लड़े, उस समय मैं भी चुनाव लड़ी। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही के तौर पे जो है बनी रही और संगठन में आई, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनी, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बनी। संगठन के इन दोनों जिम्मेदार पदों पर रहते हुए संगठन के लोगों ने जहां जहां मुझे भेजा, मैंने पूरी निष्ठा से और पूरे समर्पण भाव से जो है मैंने काम किया था भाजपा में। 22 साल से लगातार आप भाजपा के बैनर तले रही, क्या वजह था कि चिल्लू पार में भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी आपके ऊपर भरोसा नहीं जता पाई? क्या वजह है? भरोसा नहीं जता पाई ये तो मतलब पार्टी के लोग ही बताएंगे कि भाई उनके मन में क्या चीज आया। लेकिन जो चीज आप कह रहे हैं कि 22 सालों से मैं रहने के बाद जो है क्यों दूसरी पार्टी का मैंने दामन थामा, इसके लिए मैं कहूंगी कि देखिए चिल्लू पार विधानसभा में मेरा लक्ष्य था। मैं यहाँ की बहू बन करके आई थी। 2001 में मेरी शादी है, उसके बाद 2005 से मैं लगातार जो है अपने घर की चौखट लांग करके जो है बाहर निकली और लगातार मैं समाज सेवा में लगी रही। लेकिन जो है उसके बाद भी इस बार मैंने देखा, पिछली बार जो है महाराज जी बुला करके हमको बोले कि जो टिकट मतलब राजेश जी का हो गया, ठीक है तुम उनकी मदद करो। और कई मंचों से आपने भी देखा होगा, कई रिकॉर्डिंग चल रही है, रील चल रही है कि वो खुद वर्तमान विधायक जी ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद जो है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब वो उन्होंने खुद कहा था, इसका रिकॉर्डिंग है और वीडियो चल रहा है। तो उनका ये कथन था। और उसके बाद भी जो है इस बार भी मैं देख रही थी हर उस कार्यक्रम में जो है मतलब विधायक जी रह रहे थे। अभी एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ था हम लोग के मतलब भाजपा में ये मानना था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद जो है सबसे बड़ा पद होता है बूथ अध्यक्ष का। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यही बूथ अध्यक्षों की बैठक हुई। मुश्किल से मेरे आवाज से जो है 200 मीटर कह लीजिए या 300 मीटर होगा। लेकिन मैं यहीं पे थी और मुझे कोई सूचना नहीं थी उस कार्यक्रम में जाने के लिए। तो इसका मतलब कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। बाकी संगठन के भी कई जिले में जो है लोगों का जो है वो पद मिला या क्षेत्र में हुआ। मैं देख रही थी कि मतलब लोग जो है मुझे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं वो कर रहे हैं। और ठीक है, एक समय था जब मुझे पद मिला था, मुझे जो है दायित्व मिला था, हम लोगों ने जैसा कहा मैंने जो है अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन उसके बाद मुझे जो है मैंने ये सोचा कि चिल्लू पार ही मेरा लक्ष्य है और अगर मैं भाई भाजपा नहीं चाहती है तो ठीक है भाई, मुझे दूसरा रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा। तो मैं बहन जी से जा करके मिली। भाजपा छोड़ के बसपा ही क्यों? बसपा ही क्यों? क्योंकि देखिए बसपा जो है वो एक ऐसी पार्टी है, एक तो इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है। मुझे ये लगा कि महिला होने के नाते मैं अपने इन 22 सालों की बातें, अपनी पीड़ा जाकर के उनसे कहूंगी तो वो समझेंगी। और सही मायने में उन्होंने सुना और समझा भी और बड़े अच्छे भाव से उन्होंने कहा अस्मिता तुम अभी तक कहाँ थी, तुमको पहले ही जो है आ जाना चाहिए। तो हम क्या, हाँ बहन जी मुझसे मतलब लेट हो गया लेकिन मैं अब आ गई हूँ तो अब आपके साथ ही रहूँगी।
चिल्लू का ऐसे किन विकास के कामों में उपेक्षित है जो आपकी जीतने के बाद उस पर आपका प्राथमिकता रहेगा? देखिए भैया, चिल्लूपान में जो है अभी विकास की बहुत आवश्यकता है। आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, और चिल्लूपान की सड़कें जो है वो बहुत ही बदहाल हालत में है। मतलब सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में जो है सड़कें खोजनी पड़ रही हैं, ऐसा है। तो सड़क का जो है बहुत ही बदहाल हालत है। दूसरा कि मतलब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अभी मतलब यहाँ पे ऐसे कई चीज हुए हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ CSC के जो इंचार्ज है उनका वीडियो वायरल हुआ। यहाँ एक कैजुअलिटी हो गई थी, एक लड़के को जो है सांप काट लिया था और उसकी दवा नहीं होने की वजह से जो है बच्चा जो है एक्सपायर कर गया। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। और महिला, क्योंकि एक महिला हूँ तो मैं सबसे पहले जो हमारे गांव भर की महिलाएं हैं, जैसे उनको आत्मनिर्भर, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए जो है जो भी लघु उद्योग छोटे छोटे उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मैं काम करती हूँ। बसपा में आप जब शामिल हुई तो आपके ही पार्टी के नेता है मनीष पांडे लगातार सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं, इस कमियों को किस तरह दूर करेंगे आप? भैया, मैं मनीष पांडे जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आए 24 तारीख को। और मेरी और मनीष जी की इससे पहले न तो मुलाकात है भैया, न तो बात है। और बाकी हम लोगों का कोई ऐसा मतलब ये कही कि प्रतिद्वंदिता नहीं है, और बिल्कुल मिलेंगे। मैं उनका आदर सम्मान के साथ मैं उनका स्वागत करूंगी। और बाकी अगर कोई उनके मन में कोई ऐसे विचार आते हैं तो आए बैठे बातचीत करें। वर्तमान विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि स्मिता बहन को भी पार्टी में बने रहना चाहिए था, थोड़ा और समय देना चाहिए था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान विधायक जी ने एक और चीज कहा कि समुद्र है, भाजपा एक समुद्र है, समुद्र में से एक लोटा पानी कम हो जाने से कुछ नहीं होता है। और जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समुद्र भी मतलब जल की एक एक बूंद से बन करके जो है महासागर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो सोच लीजिए कितना छोटा पक्षी, वो अपने चोंच से जो है पानी निकाल करके, और कुछ नहीं वो बाहर जा रही थी, उसकी लगातार इस मेहनत को देख करके समुद्र खुद डर गया और उससे जो है माफी मांगा और कहा, जबकि मतलब उस छोटी सी चिड़िया की क्या ही जात, वो चोंच पे पानी भर के क्या कर। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसी तरह से भैया मैं भी एक छोटी सी ही सिपाही थी। और देखिए, चूंकि सारी राष्ट्रीय पार्टियां जो है अपने आप में जो है पूरी तरह से जो है पूर्ण है, तो भाई जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको ये लगता होगा कि भाई ये समुद्र है, इसमें से एक लोटा जल निकलने से कुछ नहीं होगा। तो वो तो आने वाला समय बताएगा कि रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा। बीजेपी छोड़ के आपने बसपा का दामन थामा, क्या बसपा से आश्वासन मिल गया चिल्लू पार्क की टिकट को लेकर? क्या आश्वासन मिला आपको पार्टी की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल भैया। और मैं बहन जी से मिली थी, बहन जी ने कहा है कि मेरी तरफ से अस्मिता तुम्हारा टिकट फाइनल है और तुम जाओ तैयारी। 24 अगस्त को जो है वो आधिकारिक घोषणा होने वाली है। हमारे जो मंडल प्रभारी है डॉक्टर मदन राम जी, वो आएंगे और मंच से घोषणा होने वाली है। मैडम, कुछ लोग आपको अवसरवादी कर रहे हैं, इन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? 22 सालों को देखते हुए अब भी अवसरवादी कहे तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी और उनके विचारों को प्रणाम करूंगी। और क्या कह सकते हैं। यही का स्थानीय नेता आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिंस आजाद लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बसपा से जो भी जीतता है। क्षमा चाहूंगी, जरा उनका फिर से पद और वो बताइए। नहीं, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिंस आजाद है लगातार सोशल मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि जो भी बसपा से जीतता है वो फिर भाजपा में शामिल हो जाता है। ऐसे अस्मिता चंद जी आगे क्या करेंगे? उसमें आजाद समाज पार्टी की चिंता करेंगे। भैया, प्रिंस आजाद चूंकि भाई हमसे मेरे मतलब बहुत ही कम उम्र के हैं, और कह लीजिए छोटा भाई कह लीजिए या बेटे समान है, तो भाई उसने भी गलत नहीं कहा। उसका जो ये कथन है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं, तो भाई ये उनकी विचार थे, ठीक है ना। बहन जी ने भी मुझसे कहा कि भाई चिल्लू पार्क तो मेरी मतलब पार्टी की सीट है, कहे कि उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है 6 बार जो है विधायक जो है मैंने दिया, बहन जी का ये कथन था। और विनय जी हुए चाहे राजेश जी हुए, मेरी ही पार्टी से जो है सबसे पहले जो है विधायक हुए।
तो और उसके बाद भी उन लोगों ने पार्टी बदल लिया। तो प्रिंस का ये कहना गलत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि बेटे विचारों में फर्क होता है। ठीक है, पहले मुझे देखिए, और चूंकि मैं कह करके ही विश्वास दिला सकती हूँ कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। क्षेत्र के विकास के लिए सबसे प्राथमिकता जो आपका क्या रहेगा? क्षेत्र के विकास के लिए अगर आप जीत जाएंगे सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी? क्षेत्र के विकास के लिए जो क्षेत्र की हमारी सड़कें हैं जर्जर, उनके लिए रहेगा, स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी, शिक्षा रहेगा, हमारे जो मतलब नौजवान युवा साथी हैं उनके लिए रोजगार की बात रहेगी। चूंकि गीडा में जो है इंडस्ट्रियल एरिया बन रही है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो युवा साथी हैं उनको जो है यहाँ पे रोजगार मिले, और जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने की बात होगी। और एक और हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या आप सब लोग जानते होंगे, जो हमारा बढ़ईगंज में बाढ़ वाला एरिया है भैया, वो बहुत ही मतलब लगभग 10 सालों से जो है मैं हर वर्ष शायद जाती थी और देखती थी कि वहाँ पे अच्छा ये पंडित जी का घर है, ये जो है मतलब नदी जो है काटती चली गई, अच्छा कुछ दिनों में जो है ये उसमें विलीन हो जाएगा। जब मैं देखती थी ना भैया, मन में एक घबराहट होती थी कि कितने उम्मीद से, कितने आशा के साथ लोग घर बनवाए हैं, लोगों के खेत कट गए, लोगों के घर बह गए। वहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय था, मेरे ख्याल से इस बार की बाढ़ में वो भी चला जाएगा, पिछली बार भी डर लग रहा था। तो मेरा प्रयास रहेगा भैया कि मतलब उन लोगों को जो है बाढ़ से निजात दिलाने का। 24 कार्यक्रम के बारे में बता देंगे। आगामी 24 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सभी पत्रकार बंधुओं के मतलब चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करती हूँ, आम जनमानस से, चिल्लू पार की देवतुल्य जनता से ये निवेदन करती हूँ कि अगर मेरा फोन या बड़े भैया का या साहब का फोन नहीं भी जा पा रहा है, लेकिन आप लोग के चैनल के माध्यम से उन सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आपकी बहन बेटी बहू अस्मिता चंद का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है 24 अगस्त दिन सोमवार समय 11 बजे। उस दिन जो है मेरी आधिकारिक घोषणा होने वाली है बहुजन समाज पार्टी के मंच से। तो आप सभी लोग बड़ा भारी से भारी संख्या में आए और मुझे अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करें।